अस्सलामुअलैकुम। स्पाइसी रिव्यू की धमाकेदार वीडियो के साथ मैं हूं मारिया अली। उम्मीद करती हूं कि आप बेहतरीन होंगे, मजे में होंगे। बात करेंगे जी हिना अल्ताफ के हवाले से। मैं घर जाना चाहती हूं, मैं किसी सूरत यहाँ पे नहीं रहना चाहती। हिना अल्ताफ जो है आगा अली के बगैर इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। पोस्ट भी करके उनको डिलीट करना पड़ा, पोस्ट करना उनको महंगा पड़ गया। हिना को जी बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अकेले में हिना अल्ताफ क्या क्या गलतियां कर रही हैं और उसके बाद इतनी परेशान है कि दोस्त कहते हैं कि हिना जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में मुब्तला है। 2 तस्वीरों ने हिना अल्ताफ की हकीकत खोल दी है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्या मामला है आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, बेल के आइकन को भी जो है वो दबा दें ताकि सारी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। हिना अल्ताफ और आगा बहुत ही खूबसूरत जोड़ी, ना सिर्फ ऑन स्क्रीन जोड़ी प्यारी थी बल्कि जो है जिंदगी में भी बड़े ही इंजॉय करते हुए नजर आ रहे थे, व्लॉगिंग करते हुए नजर आ रहे थे, एक एक लम्हा जो है कैप्चर करते हुए नजर आ रहे थे। और फिर कहते थे कि जी मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में जाके कि जी हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, हमने अपनी ज़िंदगी को बड़ी नॉर्मल रखा हुआ है और हम अपनी ज़िंदगी को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हिना का ताल्लुक जी एक ब्रोकन फैमिली से है और हिना कहती हैं कि मेरी हमेशा से कोशिश रही कि मैं जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छे अंदाज में अपने रिलेशनशिप को लेकर चलूँ। और जिस तरह से हमने भी देखा भी कि आगा उनको मुकम्मल तौर पर उसी तरह इग्नोर कर चुके हैं जिस तरह से उन्होंने अपनी पिछली एक्सेस को किया था, लेकिन वो तो एक्स थी, अब तो बीवी है, बीवी को भी उसी तरह इग्नोर कर रहे हैं जिस तरह से बाकी लड़कियों को किया। हिना दिल पर लगा के बैठी हुई है, हिना आगे नहीं बढ़ पा रही, आगा बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हिना अल्ताफ जी इस वक्त शदीद ट्रॉमा से गुजर रही हैं। पिछले 5 महीनों से वो आगा अली से अलैदगी छुपाने की कोशिशों में लगी हुई हैं और आगा अली ने तो भांडा ही फोड़ दिया। आगा अली बड़े आराम से मुख्तलिफ ट्रिप्स पे जाते हैं और वहाँ पे लिखते हैं कि जी हाँ मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ चुकी है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ, क्या हकीकत थी। इस तरह से वो बातें कर रहे हैं, लेकिन हिना हर चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रही है। आगा अली ने ऐसी पोस्ट की जिनसे साबित हो गया कि जी दोनों अलहदा हो चुके हैं और शायद दोनों में बहुत जल्द तलाक भी हो जाएगी। इसके बाद हिना अल्ताफ ने जी साल पुरानी वीडियो जो है वो पोस्ट कर दी, पोस्ट करके ये बताने की कोशिश की कि वी ऑल आर फाइन। वो यहाँ पर सही करने की कोशिश करती हैं। आगा जो है वहाँ पर भांडा फोड़ देते हैं कि हम साथ नहीं हैं, हम अकेले हैं, मैं अपनी ज़िंदगी में बड़ा खुश हूँ। अच्छा जी, लेकिन हिना दिखाने की कोशिश कर रही थी कि जी हम इकट्ठे हैं और बड़ा खुश हैं। आगा ने हिना के बगैर ताबिश हाशमी के शो में शिरकत की और ये शर्त रखी थी वहाँ पे कि मुझे हिना के साथ अगर बुलाया गया तो मैं शो नहीं करूँगा। फिर उनको यकीन दहानी कराई तो कराची से वो लाहौर आए और उन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग करवाई। न्यू ईयर पे भी रिकॉर्डिंग के लिए काफ़ी लोगों ने उनसे रब्ता किया, लेकिन वो कहते हैं कि मैं अकेला आऊँगा, मैंने हिना के साथ नहीं जो है कोई भी प्रोग्राम शेयर करना। दोनों कराची में ही मौजूद हैं और उसके बाद इस तरह से अजीब हरकतें करना, खुद लोगों को बताना कि हम जो है ना अलग हो चुके हैं। और ये हिना की जानिब से नहीं हो रहा, हमने इसको कन्फर्म भी किया है, ये आगा की जानिब से सुनने में चीज़ें आ रही हैं। अब हिना अल्ताफ जी अकेली दुबई पहुँच गई, दुबई जाती हैं, वहाँ पे मेरे ख्याल में वो भी ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मैं भी अकेले ज़िंदगी इंजॉय कर सकती हूँ, लेकिन वहाँ जाकर वो शदीद परेशान हो गई, शदीद ट्रॉमा में हो गई। उन्होंने ऐसी ऐसी पोस्ट की कि बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये हुआ क्या। और साफ से जाहिर पता चल रहा है कि हिना अल्ताफ जो है वो खुश नहीं है। वो अपने साथ एक दोस्त को लेकर गई हुई थी और काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिस्टीरियस हरकतें कर रही थी, पोस्ट भी दुखी शेयर कर रही थी, जिससे लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि हिना जो है उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पा रही। दुबई जाकर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी दौरान हिना अल्ताफ ने जी स्टारबक्स कॉफ़ी पीते हुए एक पोस्ट भी शेयर कर दी। देखिए जब हम दूसरे ममालिक में जाते हैं, जिस तरह से मैं अभी पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं जो है किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में हूँ, तो वहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस बड़ी कम होती हैं। अब हमें जहाँ पे भी हलाल चीज़ लिखी हुई नज़र आती है और वो बताते हैं कि सर्टिफिकेट है, तो हम वहाँ पे वो ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टारबक्स जो है वो वाहिद जो है हलाल है और अगर हमने कॉफ़ी पीनी होती है और हम होटल में अवेलेबल नहीं होती तो हम फिर यहाँ से पीते हैं। तो हिना ने दुबई में तो खैर काफ़ी ऑप्शन है, वो तो एक मुसलमान मुल्क है जहाँ पे हर चीज़ ही हलाल होती है। तो उन्होंने क्या किया कि जी उन्होंने स्टारबक्स के साथ एक तस्वीर जो है वो शेयर कर दी। इसी दौरान हिना अल्ताफ को जी एकदम से ट्रॉल करना शुरू कर देते हैं। वो कॉफ़ी पीते हुए पोस्ट शेयर करती हैं जिससे फ़ौरन उनको डिलीट करना पड़ जाता है। फ़ौरन तो नहीं, मेरे ख्याल में कोई घंटों बाद उन्होंने डिलीट की, क्योंकि आजकल के दौर में जो है वो अपना गम छुपाना भी आसान नहीं है और चीज़ें छुपाना भी आसान नहीं है। तो फैंस एक बार फिर हिना अल्ताफ को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं, इतना उनको ट्रॉल कर रहे हैं, इतना वो ट्रॉल कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि थोड़ी सी स्पेस दे दें उनको। अगर वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके थोड़ा सा अपना गम कम करने की कोशिश कर रही हैं या थोड़ा सा बैक टू नॉर्मल लाइफ आने की कोशिश कर रही हैं, तो आप लोगों ने पकड़ के स्टारबक्स पे उनको जो है
गलीज करना शुरू कर दिया, कभी उनको किसी और चीज़ के लिए गंदा कर रहे हैं। तो स्पेस खैर आवाम भी देने की कोशिश करती है, लेकिन क्या करें ये लोग खुद अपने जो घर के मामलात हैं, कमरे के मामलात हैं, जो हमने सुना था कि कमरों में ही ख़त्म करने चाहिए, बाहर वाले बंदे को भी नहीं पता चलना चाहिए कि मियाँ बीवी के दरमियान क्या है। तो यहाँ पे जी मियाँ बीवी के दरमियान अभी लड़ाई शुरू होती है तो हमारे जो अदाकार हैं वो सारी की सारी कहानियाँ जो हैं वो लिख देते हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे लिख देते हैं, कभी तस्वीरें उड़ा देते हैं, कभी नाम चेंज कर देते हैं। जब आप ये हरकतें करेंगे और फिर इस तरह की चीज़ें करेंगे तो फिर लोग बात तो करेंगे, क्योंकि लोगों ने भी बात करनी है, उनको भी जो है सुकून मिलना चाहिए। तो बात यह है कि जी दोनों के मामला ख़राब हैं और हिना बता रही है कि मैं सही करना चाहती हूँ, आका बता रहे हैं कि मैं आगे बढ़ चुका हूँ। अल्लाह ताला जी बेहतरी करें इन दोनों की ज़िंदगी में। जो अजीबोगरीब किस्म की हरकतें हो रही हैं उससे तो यही लगता है कि रिश्ते इतने आसान हो गए हैं तोड़ना, निकाह को भी मजाक बना दिया, शादी को भी मजाक बना दिया। और ऐसा लगता है कि जो हमारी नई जनरेशन अगर इन लोगों को देखकर, हमारे अदाकारों को देखकर सीखती रही तो फिर इनका अल्लाह ही हाफिज़ है। अगली वीडियो का इंतजार करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि सारी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे।